अहिरिया समाज जिंदाबाद। जब तक सूचीबद्ध नहीं तब तक बीजेपी को वोट नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन लोग से वोट मांगने आते हैं, कस्में खाते हैं। नेता जो है इनसे वो तो इनके मुंह से ही हम आपको सुनवाएंगे। और यहाँ पर लिखा है मरे नहीं हैं, मौन हैं, 2022 में बताएंगे अहिरिया कौन है। नमस्कार, स्वागत है आपका द दस्तक 24 में। मैं हूं आपके साथ सबा खान। मेरे साथ यहां लखनऊ धरना स्थल पर कुछ अहिरिया समाज के लोग हैं और वो लगातार 1 से 1.5 महीने से धरने पर बैठे हैं कि उनकी जाति को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने उनकी जाति को किसी भी SC ST या जो भी वर्ग के लोग होते हैं उनमें शामिल नहीं किया गया है। तो उसकी मांग को लेकर ये लोग लगातार धरने पर हैं। और आपको मैं ये भी दिखा दूं कि यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है अहिरिया समाज जिंदाबाद। जब तक सूचीबद्ध नहीं तब तक बीजेपी को वोट नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन लोग से वोट मांगने आते हैं, कस्में खाते हैं। नेता जो है इनसे वो तो इनके मुंह से ही हम आपको सुनवाएंगे। और यहाँ पर लिखा है मरे नहीं हैं, मौन हैं, 2022 में बताएंगे अहिरिया कौन है। मतलब कि इनको सूची में तो शामिल नहीं किया गया है लेकिन वोट लेने के लिए आते हैं। और इन्होंने साफ कह दिया है कि अगर सरकार इनको सूचीबद्ध नहीं करती है तो ये सरकार को बता देंगे 2022 के चुनाव में कि अहिरिया समाज कौन होते हैं। मरे नहीं हैं, मौन हैं, सरकार बताए अहिरिया कौन है। योगी मोदी सबका साथ सबका विकास, अहिरिया समाज का कर रहे हैं विनाश। ऐसे ही जब सरकार लगातार ये दावे करती है कि वो सबके साथ और सबके विकास की बात करती है, पिछड़े समुदाय वर्ग को लेकर साथ में चलने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जाति को सूचीबद्ध करने के लिए परेशान हैं। इनकी कोई ऐसी मांग नहीं है, इनको सैलरी बढ़ाने की या मानदेय बढ़ाने की या फिर सरकार से कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। इनको बस उम्मीद इस बात की है कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं मिलती हैं उसका भी इनको लाभ हो। ये भी भारतवासी हैं, इनको भी इनका हक अधिकार मिले। इसको लेकर लगातार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार को चेता रहे हैं। लगातार बड़ी तादाद में ये लोग जो है सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ही शायद गूंगी बहरी हो गई है। उसके कानों तक इन लोग की प्रोटेस्ट की कोई आवाज़ ही नहीं जाती है। हर तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, हर तरफ। लेकिन सर, इसका जिम्मेदार कौन है ये तो आप लोग भी बताइएगा, राय में कॉमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर हम सबसे बात करेंगे और इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे कि इन्होंने इतने सालों से इनको सूचीबद्ध नहीं किया गया है। पहले मैं आपको बता दूं कि पहले ST में इनको शामिल किया गया था, SC में इन्हें शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इनको निकाल दिया गया बिना सूचना दिए। कोई भी सूचित नहीं किया गया है इनको, सरकार की इनको निकाल दिया गया है। अब इसका ये लोग किस तरफ जाएं और कहीं पे फॉर्म भरते हैं या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो इनको नहीं मिल पाता है क्योंकि वहाँ पे जाति वर्गीय मेंशन नहीं कर पाते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम चंद्रपाल अहिरिया है। कितने महीने से यहाँ पर हैं आप लोग? 29/9 से 3 महीना करीब हो गए हमें लगातार। क्या मांग है सरकार की? अभी तक कोई सुनवाई हुई? इतने टाइम से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक रेल माध्यम से मुलाकात हुई है। मुझे तो यहाँ का जो मीडिया भी है वो भी दबाव में लगता है। आप ये कह रही हो जैसे हम पे इंगित कर रहा है, ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ का मीडिया भी दबाव में, क्योंकि हमारे 2 अक्षर किसी पेपर में नहीं निकाले। जब कोई जाति 1950 से किसी कैटेगरी में नहीं है, अब ये थोड़ी है कि पैसे वाले को ही निकालोगे, गरीब का भी तो निकालना चाहिए किसी का। तो हमारा किसी पेपर वाले ने भी 2 अक्षर नहीं निकाले कि अहिरिया समाज भी इस इको गार्डन में पड़ा हुआ है। जब हम दुखी हो गए यहाँ पे देखते देखते भाई कोई सुनने वाला नहीं है तो मरता क्या नहीं करता, तो हमने देखा कोई सुनने वाला नहीं, तो हमने फिर हाथरस जिला में रेल रुकवाई, जो दिल्ली हावड़ा ट्रक बोलते हैं जिस पे जनता दुखी हो गई। जब दिल्ली उत्तर प्रदेश का इतने बड़े स्तर पर आपने प्रोटेस्ट किया, ट्रेन रुकवाया, तो क्या इसका कोई सरकार की तरफ से रिस्पांस मिला आप लोगों को? हाँ, रिस्पांस मिला इतना कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यहाँ के अधिकारियों ने, वहाँ के DM साहब की कॉल आई यहाँ पे। जब यहाँ के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री महोदय से मिलवाने की, उस दिन नहीं मिलवाया, फिर भी 18 मतलब 2-3-16 को रुकवाई, तो 18 तारीख को शाम को करीब 9 बजे के लपेट में हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि तुम्हारा काम हम ज़रूर करेंगे और आपकी हम 5-6 ज़िले में जांच करा रहे हैं कि आपका समाज कितना है, क्या करता है, कैसी पोजीशन है, कितना पढ़ा लिखा है।
उस हिसाब से अब ये जो एसडीएम महोदय तहसीलदारों से जो कॉल आ रही है, उससे ये जागरूक हो रहा है कि ये लोग हमारी कुछ जांचें करा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि कब से आप लोगों को ऐसा लगा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको सूचीबद्ध नहीं किया गया है, जिसके तहत आप लोग अगर कोई मुनाफा लेना चाहे, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहें तो नहीं कर सकते हैं? अब हमें 1950 से ही परेशान है वैसे तो हम, लेकिन हमारी जाति एक अपराधी जाति घोषित कर रखी थी, तो हमारे किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग पर ये हिम्मत नहीं थी कि पुलिस या किसी अधिकारी के सामने बोल जाए साहब हमारा आ गया, क्योंकि हमारी थानों में भी वो होती थी गिनती, अगर कहीं कोई जा रहा है तो हम भाई कहाँ जा रहा है, तो इतना भयभीत था तो कि कोई आदमी बोल नहीं पाता था। तो 2005 में एक सूचना का अधिकार आया है, आरटीआई शब्द है, उसमें हमने अपने ये कागज़ निकाले, भाई हम भी तो इस देश के कोई नागरिक हैं, तो कहीं तो उसमें हमें एक गजट मिला है कि अहेरिया जाति 1950 तक उत्तर प्रदेश की एससी की सूची में दूसरे नंबर पर थी। तब फिर हमने तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, डीएम महोदय, क्या बोल के अंकर उस सूची से निष्कासित किया गया था? यही तो मैं बताने वाला, 4 जाति निकाली थी उस समय, खटी कोरी, थारू और अहेरिया। खटी कोरी को 1956 में वापस ले लिया गया, थारू को 67 में वापस ले लिया, अहेरिया को किसी में नहीं लिया तक। इस चीज़ को कोई बताने वाला नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं कि वोट के टाइम नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, वादे तो करते होंगे? हम वादे करते हैं हर बार। हम 2014 में, 2017 में, 2019 में लगातार ये बीजेपी को इकट्ठा वोट दिया है इनके, इकट्ठा जिसके कहते हैं ना 90% वोट दिया है, लेकिन इनके आंखों पर फिलहाल चश्मा चढ़ा हुआ है, या फिर ये इनके दिमाग में ये है कि गरीब आदमी क्या करेगा, इसको तो धमका के वोट ले लेंगे। लेकिन इस बार ये है कि जैसे इनने मीठी गोली हमें को दी है, ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि हम इतना तो सक्षम है नहीं, कहने कह दें तो हम तुम्हारे खिलाफ जाएंगे, पर ये आएंगे हाँ बाबूजी तुम्हें ही देंगे, और अगर हमारा इनने काम नहीं किया तो मेरा समाज गरीब ते गरीब समाज है और अपनी टीस जरूर निकाल देगा, इनको जो हराएगा उसको वोटिंग करवाऊंगा। अच्छा, कभी नेताओं ने आप लोगों से बोला कि हाँ आपका काम करवा देंगे, इस तरह की कोई बात कभी की है? 2019 में अलीगढ़ सांसद महोदय द्वारा हमारे यहाँ मीटिंग थी, उसमें कसम भी खाई कि मैं दिल्ली जब जाऊँगा जब तुम्हारा लोकसभा में पहले क्वेश्चन पुटअप करूँगा। एक हाथरस सांसद हैं, उन्होंने ये भी बोला हमारे समाज के लिए गए, लेकिन उन्होंने अभी जब ये शीतकालीन सत्र गया है पिछला, अभी दिसंबर में ही, तो एक रेल हाथरस में जंक्शन पर रेल रुकने के लिए, शताब्दी यहाँ रुकनी चाहिए, उसके लिए तो लोकसभा में एक क्वेश्चन पुटअप किया, लेकिन इस अहेरिया शब्द के लिए कि अहेरिया जाति 1950 के बाद में आज तक किस कैटेगरी में है, अगर इतना भी शब्द बोल जाए तो हमारा भला हो जाता, तो हम इनको कैसे वोट देंगे। इनके हमने पुतले भी फूके, अलीगढ़ सांसद और हाथरस सांसद का भी पुतला फूका है हमने। आप लोगों की बात वहाँ तक पहुँची है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस तरह उनसे मांग कर, जो उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं किए? ना उन्हें वो नहीं करने वाले, सांसद और जो विधायक तो हमें यहाँ माननीय मुख्यमंत्री थे मिलाने वाले नहीं थे, क्यों हम ये रेल को रोकते? अगर हमारी बात मुख्यमंत्री तक आ जाती तो क्यों रोकते हम? भाई रेल रोकने में तो हमें तो कष्ट होता, हमारा भी समाजी आदमी है, कोई आदमी हमारे ही है, ऐसी बात नहीं है। उसमें दुखी हुए बच्चे परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, चौड़े में रुक गई, खाना पीना कुछ था नहीं, तो दुख तो हमें हो रहा है, और मेरा समाज वहाँ से रो के हटा। अच्छा, आपने सीएम योगी से मिले? हाँ मिले, हमारी 15 मिनट करीब बात नहीं, और उनने तो कहा है अब कितना मीठे हैं क्या है, कह रहे तुम्हारा गरीब समाज है, यहाँ तक है उनके दिमाग में है कि भाई गरीब समाज है तुम्हारा और हम तुम्हारा काम करेंगे, पर कोई प्रोसीजर होता है उसकी हम जांच जरूर कराएंगे। आपको लगता है कि जो आश्वासन उन्होंने दिया है उस पर वो खरे उतरेंगे? देखो लग तो रहा है, मुझे तो 90% लग रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय हमारा काम करेंगे। क्यों? उन्होंने कह रहे अरे मैं थारू समाज के जन्मदिन में भी जाता हूँ, तो तुम गरीब समाज हो, हम तुम्हारा काम करेंगे। तो अब विश्वास, आश्वासन का मुद्दा, अभी चुनाव भी तो हो सकता है। हाँ, तो चुनाव से पहले अगर हमारी शर्त भी है, अगर इन्होंने नहीं किया ये चुनाव से पहले, जब तक सूचीबद्ध नहीं, बीजेपी को वोट नहीं, मरे नहीं है, मौन है, 2022 में बताएंगे अहेरिया कौन है और कहाँ रहे में। 160-62 सीट पे हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्चस्व है, तो मान लो कहीं 10,000 है तो हमें 20,000 का चूना देंगे, क्योंकि इनको वोट देंगे फिर इनके अपोजिट देंगे तो 20,000 का चूना लगेगा, तो 162 में कम से कम 100 सीट तो इनकी बिगाड़ ही देंगे।
सरकार की कितनी सारी योजनाएं आती हैं जिसका लाभ देशवासियों को मिलता भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पाता है, इस वजह से कि उनको सूची में ही नहीं रखा गया है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनलाल अहेरिया, मैं अलीगढ़ से हूँ। यहाँ पर 29 सितंबर से 29/9/2021 से इको गार्डन में हम बैठे हुए हैं। जब भी हमने किसी सचिव, मंत्री, डायरेक्टर किसी से वार्ता करनी चाहिए तो हमको केवल आश्वासन मिला। जैसे सनी देओल कहता है कि आज तक मिली तो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। हमारे क्षेत्रीय सांसद विधायक, चाहे वो माननीय सांसद सतीश गौतम रहे हों, चाहे अनूप प्रधान रहे हों, चाहे माननीय ठाकुर जयवीर सिंह रहे हों, चाहे श्रीमती विमला सोलंकी सिकंदराबाद की विधायक रही हों, चाहे अनिल शर्मा शिकारपुर के विधायक रहे हों, चाहे माननीय सांसद राजवीर दिलेर सांसद हाथरस रहे हों, इन सब ने 2014 से हमको केवल आश्वासन दिया है। और 29 सितंबर से जब से हम यहाँ आए, ऐसा कोई भी दरबार, ऐसा कोई भी सचिव, मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा कोई नहीं छोड़ा जहां हमने अपना दर्द नहीं सुनाया, मगर हमको हर जगह से आश्वासन मिला है। उसके बाद बिल्कुल परेशान होकर के हमने 16 दिसंबर को जिला हाथरस में पूरा स्टेशन पड़ता वहाँ रेलवे ट्रैक 9 घंटे तक बाधित किया। उसके उपरांत हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से 18 दिसंबर को मिलने का समय मिला। 18 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर आश्वासन दिया है कि हम 1-2 दिन में औपचारिक सर्वे करा करके आपका हम काम करा देंगे। इस बार आपको पूरा भरोसा है सीएम योगी पे? हमने तो जिसने भी आज तक आश्वासन दिया है सभी के आश्वासनों पर विश्वास किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर विश्वास कर रहे हैं। यदि हमारा काम इस चुनाव से पहले नहीं होता है तो हम या तो फिर दोबारा रेल रोकेंगे, ये हम कहते हैं, हमारे अध्यक्ष जी का आदेश होगा, उसी दिन रेल फिर दोबारा रोकेंगे। और 2022 में जो बीजेपी के सामने ताकतवर प्रत्याशी होगा, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट करेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर इनको वोट नहीं, अगर इनकी बातें नहीं मानी गई तो फिर ये लोग बीजेपी को निष्कासित कर देंगे, पूरी तरह से नकारने की बात कर रहे हैं। और इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए द दस्तक 24।